इतनी एम्बिग्विटी बीते दिनों अगर कहीं रह भी गई थी तो अब एकदम साफ हो गई। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में बताया और बहुत अच्छी बात करी कि तुमने धर्म देख के मारा, हमने तुम्हारा कर्म देख के मारा। यानी कि वी टारगेटेड टेररिस्ट स्पेसिफिकली। हमने चुन चुन के सिर्फ आतंकियों को मारा है, हमारा कभी ये मतलब था नहीं, और ना हमने किसी सिविलियन को हाथ लगाया, और फौज के ऊपर तभी हमने हाथ लगाया पाकिस्तान में जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा, वरना हमारा शुरू से ही ये कभी मंशा नहीं थी कि हम पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट करें। इट वाज इनिशियली अ प्योरली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। और जहां कहीं भी आपको यह दिखाई दिया है, आपको मैं न जाने कितने सबूत ये दे दूंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल हमास वाली तर्ज पर पाकिस्तान की आर्मी सिविलियन ठिकानों से अपने मशीन्स को वहां पर रखती है, अपने तमाम वॉर वेपन्स को वहां पर रखती है, और इस तरीके से ऑपरेट करती है कि अगर कोलैटरल डैमेज हो तो फिर दूसरों पर यह आरोप लगा सके कि देखिए ये तो मासूमों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अब ये दुनिया में एक्सपोज्ड हैं। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को सबक सिखाएगा आकाश के संदर्भ में चर्चा हो रही, तो जरा ये भी जान लीजिए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव आकाश की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी बहुत सारी कहानी जानते हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आपको वो भी बताएंगे। आकाश, जिस तरीके से आकाश के जो शेयर हैं वो सोर कर रहे हैं, आकाश की डिमांड से खौफ में है तुर्की और अजरबैजान। आर्मेनिया को सप्लाई करने से अजरबैजान की नींद उड़ गई है। आप जानते हैं अजरबैजान और टर्की ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, और अब आर्मेनिया को, आप जानते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है, और आर्मेनिया को आकाश मिलने से अजरबैजान और टर्की की टेंशन बढ़ी हुई है। आकाश के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। श्रीवास्तव सर, आपका इंतजार हो रहा था बड़ी शिद्दत से कि आप जरा ये बताएं कि आकाश जब बना रहे थे आप लोग, जब ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके सामने आया था, आपको लग रहा था कि बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम की छुट्टी करने वाला है? आपने जो कहा ना, आजकल आकाश का नाम आयरन डोम 2 करके चल रहा है, तो जब हम लोग बना रहे थे और इसके हम परीक्षण कर रहे थे और इसको हम टेस्ट कर रहे थे, तो हमारे पास, हम ये कहते हैं, बैटल हार्डेंड वेपन सिस्टम की कोई हमारे साथ वो नहीं थी, क्योंकि किसी बैटल फील्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो सचमुच में आपको बता रहे हैं, जब ये आकाश चला, हम तो रिटायर हुए इतने साल हो गए, हमने इसको देखा, इसकी क्षमता को देख करके हमें एक तरीके की जो खुशी हुई है, जो गर्व हुआ है। दिनेश, मैं आपके ये जो चैनल है और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू आवर कंट्री। तो पीके श्रीवास्तव साहब को वैसा लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे को उन्होंने पढ़ाया हो, वो टॉपर निकल गया हो और अब कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। बहुत बड़ा आयरन डोम 2 की मिसाइल जिसको दी जा रही है, आयरन डोम 2, ये असल में स्टील डोम साबित हुआ है। आयरन से भी एक कदम आगे बढ़कर आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी का शेयर रॉकेट बन गया है। ये खबर देखिए जरा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है आकाश मिसाइल सिस्टम। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर में आज भी बढ़ोतरी देखी गई। भारतीय हथियारों की मांग से डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी। हिंदुस्तान ये जो नई परिभाषा गढ़ रहा है, एक मैं चीज कह दूं, हाँ, क्योंकि इसमें मैं शामिल हूं। हाँ जी, ये जब हमने जब ज्वाइन किया था तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो एंटिटी लिस्ट पे था। अच्छा, मतलब एंटिटी लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं जिससे हम कोई प्रिसिशन वाली चीज बना सकते हैं। राइट। फ्लो फॉर्मिंग एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी जरूरत पड़ती है रॉकेट मोटर बनाने के लिए, जिसके बिना कोई मिसाइल बन नहीं सकती है। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा अवरोध था, तो प्रतिशोध कहते हैं, वो बहुत बड़ा अवरोध था, लेकिन उसको हमने किसी तरीके से पूरा किया। उसके बाद हम एंटिटी लिस्ट से बाहर आए, तो हमारे मन में, हम लोग जब बोर्ड में बैठे तो हमने कहा कि हम सारे जो हमारे शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, क्यों नहीं थोड़े से पब्लिक में लाएं, जिससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, उनके अंदर भी जोश आए। और आज देखिए शेयर ऊपर चढ़ रहा है और आपके माध्यम से सब लोग जान रहे हैं कि भारत डायनेमिक्स से शेयर खरीदो। नहीं तो ये दुनिया में जो हथियार निर्माता आज तक रहे थे, और दूसरा, जब भारत ये कहता है ना कि भारत का अभ्युदय होगा तो पूरी दुनिया का मंगल होगा। भारत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में वैसे यकीन नहीं रखता जैसे दूसरे देश रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पहले घाव पैदा करो और फिर मरहम बेचो। नहीं, जहां घाव हैं, मौजूदा घाव हैं, उनके लिए हमारे पास मरहम है, उनको ठीक करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं मेजर गौरव आर्या? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी एक और बात है ना कि किसी भी देश के, मैंने एक बात नोट करी है बड़ी, ये जो तुर्की की आजकल बात हो रही है दिनेश, मैं आपको बताता चलूं, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जब हमने तुर्की की मदद करी थी ना, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्ती। आप सोच लीजिए, आपने उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपको नहीं पता था वो हाथ नहीं है, वो सांप है, वो डस लेगा। आज की तारीख में वही, यू सी, मैंने वो इमेजेस देखी आज दोबारा जाके। ये ऑपरेशन लॉन्च करा इंडियन आर्मी ने, सबसे पहले भारतीय सेना वहां पे पहुंची, नेवी, एयरफोर्स का पूरा, और वहां पे जाके हम लोगों को मलबे से निकाला।
एक मेजर बीना तिवारी हैं, आई होप आई हैव द नेम ऑफ द ऑफिसर करेक्ट, वो जा रही हैं। उनकी एक इमेज है कि बुढ़िया तुर्किश औरत उनको गले से लगा रही है और उनको आशीर्वाद दे रही है, और बड़ी हार्ट टचिंग इमेजेस थी। और आपको पता है उन लोगों ने क्या बोला कि हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय आए थे और भारतीयों ने हमारी मदद करी थी। ये बताया ये लोगों खुद ने याद नहीं रख पाए, नस्लों को क्या बताएं? नहीं, सुनिए साहब, 2023 को ये बोला कि आने वाली नस्लों को बताएंगे, और 2025 में जो भारतीय शहरों के ऊपर जो ड्रोन मंडरा रहे हैं वो तुर्की के बनाए गए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक होता है कि आप कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञता पर्सोनिफाइड कैसी होती है? आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके यहां जलजला जब आया, भूकंप में आप सब नीचे दबे हुए थे, उस समय भारत ने हाथ बढ़ाया, दोस्ती का फर्ज निभाया, खुद बढ़कर यह पहल की, और आपने देखिए क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया के हथियारों की धाक, पाकिस्तानी ड्रोन्स को आकाश ने चटाई धूल। ये खबर देखिए, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनकर उभरा है आकाश। क्या है खासियत इसमें? जब तमाम दूसरों की बात की जाती है, इसकी एक वो यूएसपी क्या है जिसकी वजह से आकाश आकाश है? श्रीवास्तव सर, आकाश है क्योंकि ये टारगेट को समझ सकता है, ट्रैक कर सकता है और निशाने पर एकदम मार सकता है। तो यही तो बाकी भी करते हैं। यही बाकी नहीं कर पाते हैं। हम एक प्रोबेबिलिटी होती है, आपको बता दें जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उस सब में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। वो प्रोबेबिलिटी आपकी किसी की 86% है, किसी की 88% है, इसकी 96% प्लस है, जो अपने आप में एक अलग बात है। अगर आपने 2 लॉन्च कर दिए तो 99% है सैल्वो मोड में। तो ये है प्रिसिशन है इसकी खास बात। और दूसरी खास बात है कि और लोगों से कंपेयर करेंगे, इतना प्रिसाइज इक्विपमेंट जो इतना हाईली मोबाइल है और इतना अवेलेबल है, वो आपको सस्ते दामों में भी मिलेगा। तो न सिर्फ प्रिसीजन इतना खतरनाक कि लगभग अमोघ अस्त्र है कि निकला तो हिट। क्यों करता है ये सब, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर सकता है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को कुछ दे सकता है। हां, ये कह सकता है कि हां ठीक है, हमने आपको सबसे पहले डिप्लोमेटिक मान्यता दी, आप एक काम करिए, JF-17 हमसे खरीद लीजिए। तो पाकिस्तान पुश भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ देने की हालात में नहीं है। उसको पाकिस्तान कैन नॉट गिव एनीथिंग। पाकिस्तान सिर्फ दूर से सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सो कॉल्ड के OIC में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे जाके पाकिस्तान बोल देगा हम आपके साथ खड़े हैं, एक अपना जो वोट बनता है वोट दे देगा। उससे ज्यादा पाकिस्तान से आप उम्मीद ना रखिए। हम बहुत जा रहे थे बाकू, लेकिन अगर आपका चरित्र होगा जैसे कि एक डाकू, तो फिर आप सावधान रहिए। अब आकाश में भी निगाह रखिए। और तुर्की के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन से करार रद्द। सेलेबी एविएशन के साथ भारत का करार रद्द। भारत में 9 एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग देखती रही है कंपनी। तो सेव बंद, मार्बल बंद, मकलावा बंद, साथ में वहां शूटिंग बंद। और अब यह भी देख लीजिए कि यहां जो एयरपोर्ट संभालने का काम जो मिला हुआ था साझेदारी में, वो भी बंद, क्योंकि यहां ये जनभावना इसको लेकर लगातार उबाल मार रही है कि अब वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ वफादारी नहीं निभाई। नहीं, बिल्कुल। और भारत ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा है, क्योंकि तुर्की जो पाकिस्तान प्रेम है उसका नया नहीं है, आज से नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान प्रेम है। और जिस तरीके से तुर्की अपने कमेंट्स पास करता है कश्मीर को लेकर, जिस तरीके से वो वोटिंग करता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर भी भारत ने कॉम्प्रोमाइज करा। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाफ भी अगर बोलते हैं, आपका अधिकार है बोलना, लेकिन जब आप ऐसे यंत्र देंगे, ऐसे तंत्र देंगे पाकिस्तान को, जिससे भारतवासियों की जान जाएगी या जा सकती है, उनके जान और माल को खतरा हो सकता है, फिर भारत को एक्शन लेना था। लेकिन सबसे बढ़िया बात दिनेश मैं आपको बताऊं, सरकार के पहले लोगों ने एक्शन ले लिया। आपने बात नोट करी है? जी, सरकार ने बाद में ये रद्द करा। सरकार को क्योंकि टाइम लगता है, 2-4 दिन सोचे, लोगों ने बोला कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और वहां पे टूरिज्म को पड़ रही है मार, और सोशल मीडिया पे तुर्की वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमसे गलती क्या हो गई। गलती वही हो गई जब ऑपरेशन दोस्ती था ना, दोस्ती निभा लेते तो बहुत फायदा। पहले करता था हिंदुस्तान ऐसा। वो साधु के बारे में आपने सुना होगा जिसने बिच्छू को 6-7 बार हाथ में लिया। वो हर बार डंक मारता था और वो छोड़ देते थे, फिर उसको हाथ में लेकर पानी से बचाने की कोशिश करते थे। किसी ने पूछा ये क्यों, तो कहा मैं साधु हूं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। ये बिच्छू है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अब ये परिभाषाएं बदल गई हैं। अब वो जो पृथ्वीराज चौहान, अब जो मोहम्मद गौरी को माफ करने वाली बातें आप देखते हैं ना, अब 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलद जड़। अब तो दोस्ती भी नहीं भूलेंगे और बदला भी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। पाकिस्तान के साथ संबंध सिर्फ द्विपक्षीय है। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात, पाकिस्तान से